दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 14 और 15 मई को होनी तय है और इसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स में कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा 14 और 15 तारीख को ये विदेश मंत्री, ब्रिक्स विदेश मंत्री की उनकी बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन उनके नेतृत्व कर रहा है, कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा सवाल आपका नेपाल को लेके था। देखिए, नेपाल के साथ मैंने पहले भी कहा है कि हमारे रिश्ते एक बहुआयामी किस्म के हैं। जब वहाँ इलेक्शन हुआ, नई सरकार बनी, हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और ये कहा कि हमारे दोनों देशों के रिश्ते जो इतने पुराने हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, गर्मजोशी भरे रिश्ते हैं, इसको हम और मजबूत करेंगे और अपनी प्रतिबद्धता को हम लोगों ने जताया। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री की बातचीत हुई, वहाँ के विदेश मंत्री से दोनों नेताओं की मुलाकात मॉरिशस में हुई थी। वहाँ पर एक अन्य बैठक है उसके साइड लाइन में। उसके बाद विदेश मंत्री को उनके तरफ से न्योता आया है नेपाल जाने का। जहां तक वहां जाने की बात है, इसकी डेट्स दोनों तरफ की म्यूचुअल कन्वीनियंस के हिसाब से की जाएगी। Ayushi, you had a question on. Okay. We share multifaceted partnership with Nepal. After the elections in Nepal, our Prime Minister had conveyed his congratulations, and he also spoke to the Prime Minister of Nepal, conveying our steadfast commitment to building upon the strong India-Nepal friendship and traditional ties that we have. Post that, we also had an external affairs meeting. We had a conversation, a bilateral meeting with the Foreign Minister of Nepal, His Excellency Mr. Shishir Khanal. This happened in Mauritius. Both sides now, at various levels, we are working closely to further deepen a partnership. We have received, as I said earlier, an invitation from the Nepali side for our Foreign Secretary to visit Nepal. Dates for a visit will be finalized as per the mutual convenience of the two sides, and we'll keep you posted of these developments.